हेलो दोस्तों, आज 14 जुलाई 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 जुलाई के भी देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लीडर ऑफ हाउस किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, पीयूष गोयल को। तो लीडर ऑफ हाउस राज्यसभा के नियुक्त किया गया है पीयूष गोयल को, जो कि कॉमर्स एंड टेक्सटाइल मिनिस्टर है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले लीडर ऑफ हाउस थे राज्यसभा के थावरचंद गहलोत, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम गवर्नर है कर्नाटका के। ठीक है। अच्छा, लीडर ऑफ हाउस लोकसभा के कौन है? तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी है। ठीक है। अच्छा, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा के कौन है? तो ये है मल्लिका अर्जुन खड़गे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, लद्दाख में। ठीक है। तो इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट, इसको कौन बनाएंगे? तो NTPC-REL यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जो कि 100% सब्सिडरी है NTPC का। ठीक है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के लिए MOU साइन किया गया है बिटवीन NTPC-REL यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, यूनियन टेरेटरी ऑफ लद्दाख एंड LAHDC यानी कि लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के तहत NTPC लद्दाख में कार्बन फ्री इकोनॉमी को डेवलप करने में मदद करेगा और NTPC ने प्लान बनाया है कि ये 5 हाइड्रोजन बस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स टूरिज्म मिनिस्टर मीटिंग की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, जी किशन रेड्डी। तो जी किशन रेड्डी, जो कि टूरिज्म मिनिस्टर है, तो रिसेंटली ब्रिक्स टूरिज्म मिनिस्टर मीटिंग की अध्यक्षता की है। तो ब्रिक्स में 5 कंट्रीज आते हैं। तो वो 5 कंट्रीज कौन कौन है? तो बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स का फॉर्मेशन 2006 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है संघई में। अगला क्वेश्चन है, इजराइल में अपना दूतावास यानी कि एम्बेसी खोलने वाले पहले गल्फ राष्ट्र कौन बने? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, UAE। तो UAE पहला गल्फ कंट्री बना है जो इजराइल में अपना एम्बेसी खोला है। ठीक है। तो UAE आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा, जिसकी करेंसी है दिरहम और कैपिटल है अबू धाबी। अच्छा, यहाँ पे गल्फ ऑफ पर्सियन है, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान, और यहाँ पे एक स्टेट पास होता है, मतलब ईरान और ओमान के बीच, जिसको कहते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया 2021 जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, जस्टिन नारायण। ठीक है। तो रिसेंटली मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया 2021 जीता है इंडियन ओरिजिन ऑस्ट्रेलियन शेफ जस्टिन नारायण है। ठीक है। और इसमें प्राइज़ दिया गया है $2,50,000। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा बायोटेक्नोलॉजी कंपनी स्पुतनिक 5 वैक्सीन को बनाएंगे? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, SII। ठीक है। यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो स्पुतनिक 5 ये रशियन वैक्सीन है और इसको मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो पुणे में स्थित है, और इसका CEO है, यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का CEO है आधार पूनावाला। ठीक है। अच्छा, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 300 मिलियन डोज स्पुतनिक 5 का मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक है। तो रिवीजन कर लेते हैं। तो इंडिया में अभी 4 वैक्सीन है जिसको इंडिया में यूज़ किया जा रहा है। तो पहला है कोवैक्सीन, इसको कौन बनाया है? तो भारत बायोटेक, ये स्वदेशी है। ठीक है। दूसरा है कोविशील्ड, इसको बनाया है एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर, और इसको इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है। अच्छा, तीसरा है स्पुतनिक 5, जो ये एक रशियन वैक्सीन है। ठीक है। चौथा है मॉडर्ना, हाल ही में इसको अप्रूवल मिला है, और ये इसको इम्पोर्ट कौन कर रहा है भारत में? तो सिप्ला। अगला क्वेश्चन है, जून के ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, डेवन कॉनवी। तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जून मंथ के लिए मेंस, मतलब मेंस कैटेगरी में डेवन कॉनवी बने हैं, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। और ICC वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं सोफी एक्लस्टोन, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करती है। ठीक है। तो रिवीजन कर लेते हैं। तो जनवरी मंथ के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं ऋषभ पंत, फरवरी के लिए रविचंद्र आश्विन, मार्च के लिए भुवनेश्वर कुमार, अप्रैल के लिए बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान से हैं, मई के लिए मुशफिकुर रहीम, जो कि बांग्लादेश से हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भीम UPI को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन बना है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, भूटान। तो भीम UPI रिसेंटली लॉन्च किया है भूटान में, और इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो निर्मला सीतारमन, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर है, एंड लियोनो नामगे शेरिंग, जो कि भूटान से है। तो ये दोनों के द्वारा भूटान में भीम UPI को लॉन्च किया गया है। ठीक है। तो भीम UPI, तो भीम का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। अच्छा, ये इंडियन गवर्नमेंट का डिजिटल पेमेंट ऐप है जिसको लॉन्च किया गया था 2016 में,
और इसको डेवलप किसने किया है, यानी कि भीम यूपीआई को, तो इसको डेवलप किया है एनपीसीआई ने, ठीक है, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अच्छा, भीम यूपीआई का नाम रखा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम के ऊपर। अगला क्वेश्चन है 2021 लीडरशिप अवार्ड इन पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी डॉक्टर केजीविनो अरम। तो डॉक्टर केजीविनो अरम जो कि प्रेसिडेंट है शांति आश्रम एनजीओ के, इनको रिसेंटली 2021 लीडरशिप अवार्ड इन पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस से सम्मानित किया गया है। अच्छा, डॉक्टर केजीविनो अरम को सेलेक्ट किया गया है हार्वर्ड टीएच चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के द्वारा, जो कि पब्लिक हेल्थ स्कूल है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, ठीक है। अच्छा, डॉक्टर केजीविनो अरम ये फर्स्ट इंडियन है जिनको इस प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा, आपको कमेंट में ये बताना है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी किस देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ बनाया जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन ए गुजरात में, ठीक है। तो इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क इसको एनटीपीसी के द्वारा बनाया जाएगा और इसको कहाँ पे बनाए जाएंगे, तो गुजरात के खवाड़ा के रन ऑफ कच्छ में। अच्छा, इस लार्जेस्ट सोलर पार्क का कैपेसिटी कितना होगा, तो 4750 मेगावाट, यानी कि 4.75 गीगावाट, ओके। तो एनटीपीसी से रिलेटेड कुछ रिवीजन कर लेते हैं। तो एनटीपीसी ने 2032 तक एम किया है कि एनटीपीसी 2032 तक 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को इंस्टॉल कर लेंगे, ओके। एंड रिसेंटली एनटीपीसी ने सिमहद्री थर्मल पावर प्लांट के रिजर्वॉयर, यानी कि जो सिमहद्री थर्मल पावर प्लांट के कूलिंग के लिए जो जलाशय है, तो उसमें एक फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली चालू कर दिया गया है। अच्छा, ये सिमहद्री थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में, जिसकी कैपेसिटी है, मतलब जो इस फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट को चालू किया है इसकी कैपेसिटी है 10 मेगावाट अल्टरनेटिंग करंट, ओके। अच्छा, इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ये कहाँ पे बनाए जा रहे हैं, तो तेलंगाना में बनाए जा रहे हैं। और ये कहाँ पे बनाया जाएगा, तो रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट के रिजर्वॉयर, यानी कि जलाशय में, ठीक है। अच्छा, इसको जल्दी ही चालू कर दिया जाएगा और इसकी कैपेसिटी होगा 100 मेगावाट, याद रखेगा 100 मेगावाट। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना ने किस देश से 10th P-8I एयरक्राफ्ट प्राप्त किया है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी यूएसए से। तो इंडियन नेवी ने रिसेंटली 10वां P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को यूएसए से ऑब्टेन किया है, ठीक है। अच्छा, इस P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को किसने मैन्युफैक्चर किया है, तो बोइंग ने, याद रखेगा बोइंग कंपनी, जो कि यूएसए बेस्ड एरोस्पेस कंपनी है, तो इसको मैन्युफैक्चर किया है, ठीक है। तो 2009 में इंडिया फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसमें से इंडिया ने 8 P-8I एयरक्राफ्ट को खरीदे थे और सभी डिलीवर कर चुके हैं, ठीक है। फिर 2016 में सेकंड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, जिसमें इंडिया 4 P-8I एयरक्राफ्ट को खरीदने वाले थे, जिसमें से 2 मतलब अभी 10वां मतलब मिल चुका है, ठीक है। और 2 बाकी है जो कि इस साल के लास्ट तक मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, रिसेंटली मई 2021 को यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अप्रूवल दे दी है कि ये 6 एडिशनल P-8I एयरक्राफ्ट को बेचेंगे भारत को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में बेड बैंक का पहला मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने, तो इसका आंसर ऑप्शन डी पद्म कुमार माधवन नायर, ठीक है। तो बेड बैंक जिसको मुंबई में रजिस्टर किया गया है एज नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, यानी कि NARCL। तो बेड बैंक जिसको आप NARCL कह सकते हैं, तो इसका निर्माण क्यों किया जा रहा है, तो इसका निर्माण किया जा रहा है टू टेकल NPA, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट से टेकल करने के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। तो पद्म कुमार माधवन नायर ये स्ट्रेस्ड एसेट एक्सपर्ट है SBI, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, तो ये बने हैं पहले मैनेजिंग डायरेक्टर बेड बैंक है, ठीक है। अच्छा, अदर डायरेक्टर कौन है बेड बैंक के, तो इसको भी देख लेते हैं। तो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, यानी कि IBA के चीफ एग्जीक्यूटिव सुनील मेहता इनके डायरेक्टर है। SBI डिप्टी MD सली सुकुमारन नायर। उसके बाद है कैनरा बैंक के रिप्रेजेंटेटिव अजित कृष्णन नायर। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन करेंगे, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हरियाणा, ठीक है। तो ये इसका आयोजन कब किया जाएगा, तो फरवरी 2022 में। तो इससे पहले होने वाले थे, लेकिन कोविड-19 के थर्ड वेव के पॉसिबल के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नीट UG 2021 में किस भाषा को शामिल किया गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी बोथ B and C। तो रिसेंटली नीट UG 2021 में मलयालम और पंजाबी भाषा को शामिल किया गया है। तो नीट UG अब कंडक्ट किए जाएंगे 13 भाषा में, ठीक है। तो इसकी अनाउंसमेंट किसने की है, तो धर्मेंद्र प्रधान, जो कि अभी न्यू अपॉइंटेड एजुकेशन मिनिस्टर है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कुक विद मदर कुक विद पंजाब पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी विकास चावला। तो विकास चावला कुक विद मदर कुक विद पंजाब पुस्तक के लेखक हैं एंड दिस बुक इज़ ऑल अबाउट होम स्टाइल फूड प्रिपेयर्ड इन पंजाबी फैमिलीज़। अगला क्वेश्चन है बंगबंधु चेयर की स्थापना किस यूनिवर्सिटी में किया जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो इसका मतलब बंगबंधु चेयर का स्थापना दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्यों किया जाएगा? टू ऑनर द फाउंडिंग फादर ऑफ बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान। तो शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित करने के लिए बंगबंधु चेयर का स्थापना किया जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अच्छा, इसको एस्टेब्लिश कौन करेंगे? तो ICCR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के द्वारा इसका स्थापना किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उर्दू पोइट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए JS इफ्तिखार। तो रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ने इस पुस्तक को रिसीव किया है। तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है अभी प्रेजेंट टाइम इंडिया के? तो श्री वेंकैया नायडू। अगला क्वेश्चन है यशपाल शर्मा जी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से थे? तो इसका आंसर ऑप्शन ए क्रिकेट। तो यशपाल शर्मा जी ये इंडियन क्रिकेटर थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो यशपाल शर्मा जी जो 1983 में इंडिया वर्ल्ड कप जीते थे तो उस टीम के मेंबर थे यशपाल शर्मा जी। ठीक है, तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जोड़ दीजिएगा। तो क्वेश्चन है भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन कहाँ खोला गया है? तो आपका ऑप्शन है चेन्नई, लेह, देहरादून एंड शिमला। तो कुछ दिनों से मैं डिस्टर्ब था तो इसलिए करंट अफेयर लेट हो जा रहा था या फिर नहीं बना पा रहे थे।